एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरनमेंट विच आर नॉट ओनली फ्रॉम द करंट अफेयर्स बट वुड टेस्ट योर स्टैटिक नॉलेज ऑल्सो। वंस यू आर डन विद दिस वीडियो, आप अपना स्कोर आउट ऑफ 5 नीचे कमेंट्स में लिखते। किसी प्रकार का कोई डाउट है वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स संभव is going to start from 18th of November. Now this is a comprehensive course in terms of static content coverage and also current affairs coverage, क्योंकि हम पिछले 2 सालों के current affairs cover करेंगे. Then you have mentorship by the faculty, by the selected candidates. For practice you have MCQs, you have PYQs and you have 7 FLTs. Also there would be more focus on certain high yielding areas like economic survey, budget, maps and CSAT. All of this at 8,000 rupees और कुछ डिस्काउंट कूपन्स भी हमारे पास अवेलेबल है अगर आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800890303 पे कॉल करते हैं. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज रिगार्डिंग द रामसर साइट्स. सबसे पहले मुझे कमेंट्स में बताइए इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं. इफ वी लुक एट टुडे, हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट्स हैव बीन मैच्ड विद देयर स्टेट्स करेक्टली. रंगानीथु बर्ड सैंक्चुरी तमिलनाडु, तंपारा लेक ओडिशा, अंसुपा लेक मध्य प्रदेश, कांजीराकुलम बर्ड सैंक्चुरी कर्नाटका. So you can take a pause, mark your answers, right? The correct answer is, see, we only have Tampara Lake, Odisha correctly matched. Ansupa is also in Odisha, ठीक है, and Ranganathitu is in Karnataka and Kanchirakulam is in Tamil Nadu. मैक्सिमम साइट्स तमिलनाडु में है और तमिलनाडु की साइट्स याद करना थोड़ा मुश्किल है, बट वी हैव टू, बिकॉज सबसे ज़्यादा बेसिक लेवल क्वेश्चन रामसर साइट्स में से यही है कि कौन सी रामसर साइट कौन सी स्टेट में है. बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है और 25 में भी आ सकता है. सो ओनली दिस इज करेक्टली मैच. सो ओनली 1 इज करेक्टली मैच, क्योंकि हाउ मेनी पूछा गया है आपसे, कौन सा है वो नहीं पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं पूछा गया, हाउ मेनी. सो ओनली 1 इज करेक्टली मैच, दैट इज तंपारा लेक इज इन ओडिशा. Right. Then next question is regarding filter feeder. आज ही सुबह मैंने एक मोलस्क और क्रस्टेशियंस के ऊपर एक वीडियो बनाया है. If you haven't watched that, please do watch it. It's a very very basic video और उतनी information सबको होनी चाहिए. Similarly, filter feeder पे question already आ चुका है और इस साल भी आ सकता है. अब यहाँ पे आपसे करेक्ट ही पूछा गया है. अब देखो 3 स्टेटमेंट्स है. अ फिल्टर फीडर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन्स इट्स फूड बाय फिल्टरिंग स्मॉल पार्टिकल्स और ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स. सुनने में ठीक लग रहा है. दे आर ओनली फाउंड इन एक्वेटिक एनवायरमेंट्स. देखो ओनली वाली एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स हमेशा टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मेजॉरिटी गलत होती हैं. व्हेल शार्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्टर फीडर. सबसे पहले आप मुझे कॉमेंट्स में ये बताओ कि व्हेल शार्क क्या मैमल है लाइक व्हेल्स या लाइक शार्क्स वो एक फिश है. दोनों में से क्या है. खैर, यू कैन ऑल्सो पॉज द वीडियो एंड आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं. देखो पहली स्टेटमेंट सही है क्योंकि फिल्टर फीडर यही करता है. जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास बाइवॉल्व ऑर्गेनिजम्स. आपने देखोगे ना, ऐसे बाइवॉल्व होते हैं. सो दे टेक इन द वाटर, दे क्लोज, है ना, एंड देन दे ओपन और पानी वो बाहर निकाल देते हैं. जो न्यूट्रिएंट्स से उनको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, पानी बाहर निकाल देते हैं. व्हेल शार्क में भी ये होता है. तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में ये होता है. बट ये चीज़ है कि सिर्फ वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स में मिलते हैं नहीं, मेजॉरिटी एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स में मिलते हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स में भी मिलते हैं. एग्जाम्पल फ्लेमिंगो बर्ड है. खैर, इसका जो आंसर है वो 1 and 3 ओनली है. सेकेंड इज रॉन्ग. एंड जैसे बाइवॉल्व मोलस्क, क्लैम्स, मसल्स, ऑयस्टर्स, जो ये वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, 2 वॉल्स होते हैं जिनमें ऐसे ऐसे खुलते हैं. ठीक है. देन यू हैव स्पॉन्जेस. ठीक है, स्पॉन्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेल शार्क, फ्लेमिंगोस बर्ड्स या फिल्टर फीडर्स, एंड क्रिल आर क्रस्टेशियंस, ये भी फिल्टर फीडर्स है. तो ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनमें से डायरेक्टली सवाल आ सकता है. देन एनटीसीओ के ऊपर क्वेश्चन है, सही स्टेटमेंट बताना है. ये क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते. दिस क्वेश्चन यू कांट mark incorrect. NTCA has been constituted under the EPA 1986, Environment Protection Act of 1986. It provides statutory authority to the Project Tiger so that the compliance with its directives become legal. तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, पहली, दूसरी, दोनों या दोनों ही गलत है. Again a very very simple question. The correct answer is 2 only. Why is first not correct? किसके तहत बनता है ये? Wildlife Protection Act of 1972.
उसका जो 2006 में अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत हमारा NTCA बना था। इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ रही हूँ NTCA का चेयरपर्सन कौन है? NTCA का चेयरपर्सन कौन है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर? कमेंट्स में बताइए। आपको मुझे बताना है इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं, आपको मुझे ये बताना है व्हेल शार्क इज अ फिश और अ मैमल, और NTCA को कौन हेड करता है। Now coming to the fourth question, it is regarding sea fans. आपने sea cucumber सुना होगा, Echinodermata, sea cow, sea lion, mammals. Sea fan क्या है? क्या वो भी एक mammal है? And they have been listed as Schedule 1 species under the Wildlife Protection Act of 1972. अगेन आपसे करेक्ट पूछा गया है। अगर आपको सी फैन पता है तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, नहीं तो शायद गलत भी हो जाए, बट दिस कैन बी रॉन्ग। थर्ड क्वेश्चन कांट बी रॉन्ग, at least if you are attempting 25 का attempt, you have to work extra hard. This question I can still give it to you कि गलत हो सकता है। The correct answer is 2 only. Why? Because they don't belong to mammals. इतना सुंदर लगता है ये सी फैन, है ना? और सी फैन क्या है? इंद्रजल कोरल्स होते हैं, ये कोरल्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है? कोरल्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स है, मैमल्स तो बिल्कुल भी नहीं है। और इनमें ना बहुत सारे एनिमल्स और फिश वगैरह रहते हैं। इंडिया में ना ये अक्रॉस आपको जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो कि आइलैंड्स हैं वहाँ पर मिलते हैं, गुजरात, तमिलनाडु में भी मिलते हैं। और गुजरात में तो बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड भी है, बट दे आर शेड्यूल 1 स्पीशीज, सो इट इज़ नॉट लीगल, यू कांट सेल देम, बट हाँ इलीगली डिमांड है। Then last question is regarding Dudhwa Big Five. Now Dudhwa is in Nepal, Terai Arc landscape में है, it is one of the tiger reserves of UP, बहुत important है। अब काजीरंगा बिग फाइव के बारे में सबने सुना होगा, दुधवा बिग फाइव, दुधवा में भी बिग फाइव है, कौन से हैं वो आपको बताना है। बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, बारासिंगा, स्वॉर्म डियर जिसको कहते हैं, घड़ियाल, वाटर बफलो, वन हॉर्न राइनोसरस एंड गौर। 7 है, 7 में से 5 ही करेक्ट हो सकते हैं क्योंकि बिग फाइव का मतलब 5 ही करेक्ट हो सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि काजीरंगा में कौन से बिग फाइव हैं, और ये आंसर आप पॉज करके मार्क करिए, राइट? सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 1, 2, 3, 4 एंड 6। आपको बंगाल टाइगर, ठीक है, एशियन एलिफेंट, बारासिंगा और स्वॉर्म डियर, वन हॉर्न राइनोसरस, ये एग्जैक्टली सेम है काजीरंगा बिग फाइव के जैसे। वहां पर हमारे पास वाटर बफलो होती है, यहाँ पर हमारे पास घड़ियाल है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो मैंने एक तरह से आपका आंसर दे ही दिया, काजीरंगा बिग फाइव में क्या है। खैर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम अपनी टेस्ट सीरीज में भी सॉल्व करते हैं, एंड द होल टेस्ट सीरीज एंड टू एंड क्वेश्चंस को बनाना, ठीक है, उनको पूरे अच्छे तरह से उनके सॉल्यूशंस बनाने, देन इवन इफ यू हैव अटेम्प्टेड अ क्वेश्चन एंड यू वांट अ सेशन विद द फैकल्टी, वो सब कुछ हम अपने टेस्ट सीरीज में ऑफर करते हैं। शिखर है, और अभी आप इस पर 10% ऑफ ले सकते हो। अगेन यू कैन कॉल ऑन द टोल फ्री नंबर इफ यू वांट मोर डिटेल्स, ठीक है, कितने टेस्ट हैं और ऑल ऑफ दैट, बट इट्स अ वेरी वेरी गुड टेस्ट सीरीज। अगेन कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, जरूर कमेंट्स में पूछेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।